कैसे हैं आप? हम देखने जा रहे हैं नूनी वर्सल बॉस यानी कि क्रिस गिल के एटीट्यूड मूवमेंट्स और उनके रिकॉर्ड्स के ऊपर जो है ना कुछ एडिट्स हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जिनका हर क्रिकेट का फैन जो है ना वो इनका फैन रहा होगा। जिस तरह से ये खेलते थे और जो छक्के मारते थे ना, ओए ओए ओए, मतलब खड़े खड़े छक्का मार देते थे, खड़े खड़े। और इनकी जो लंबी हाइट और लंबे बाल, जो स्टाइल इनका, भाई बहुत ही आइकॉनिक सा है। हाँ, क्रिकेट के सभी फैन इनके फैन हैं। ऐसा है, मतलब बहुत मजा आता था इनकी बैटिंग को देखकर और बहुत एंजॉय करते थे हम लोग। तो हम इनके एटीट्यूड मूवमेंट्स लेके आए, एटीट्यूड एडिट्स लेके आए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा हमारे साथ ये वीडियो देखकर। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफी एंजॉय करेंगे आप। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते मैं तो क्रिस गेल तक के साथ खेला हूँ। वो तो सामने मारता था। मुझे एक बार ना एक कुमार धर्मसेना एक अंपायर है, तो बैंगलोर में मैच चल रहा था। तो क्रिस गेल भाई साहब पूरे अपने जोश में थे। उन्होंने सामने वाली टांग साइड में रखी और बॉल आ गई रडार में, उन्होंने सामने मारी। तो मेरे पास इतना ही टाइम था, मैंने यूँ किया, बॉल निकल गई साइड से। तो मेरे को अंपायर क्या बोल रहा है, कह रहा है व्हाट आर यू डूइंग। मैंने कहा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। कहता है लिसन, व्हेन क्रिस हिट्स go like this, don't go like this. If ball hits your helmet and it comes towards me, I am dead. उसकी इतनी दहशत थी, अंपायर तक डरते थे, ऐसे खड़े रहते थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਰਾ ਝੂਠਾ, ਚੁੱਪਰ ਤੇ ਪਾਵੇ ਨੀ। ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਨੀ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਦੀ, ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰੇ ਨੀ। ਰਿਹਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਰਿਹਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ। ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ। ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ। ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ छक्के बड़े लंबे मारते हैं। ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ। ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਸੋਹਣੀਏ, ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ। ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੇਰੇ ਨੀ। इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाए। हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए। मैं अगर अपनी जवानी का सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लगे।
Chris Gayle? Because I'm sure that there's like The guy I incidents. saw him in 2013, and the guy I last like partied with in 2020 IPL season, like his energy levels have just gone up. I'm like, how do you do this? I've seen him hit a six from the toe of the bat. You know, it was a 72 meter six. Even if I hit it middle of the bat, marmar ke it goes 75 meters. That's like, this is unfair. Like the West Indian players, the power that they have is just like unfair sometimes. He would challenge you to a race and he will beat you hands down. Over 30 meter sprint, he will eat you up. He's quick, he can move when he wants to move. You know, and you're like, Chris, what's happening? He's like, no, I'm getting younger. I'm like, fine wine. देखिए वो एक यूनिक रिकॉर्ड होगा अगर हुआ तो नहीं होगा ही, मतलब कभी लाइफ में भी मैं नहीं सोच सकूंगा कि वो जो रिकॉर्ड क्रिस गेल का है वो मैं तोड़ूंगा तो इट इज़ फनी बट CSK और KKR का गेम चल रहा था और लास्ट मिनट में मुथैया मुरलीधरन को बाहर करके मुझे खिलाया गेम और सीधा साइमन टॉफिल के हाथ से ऐसे बॉल निकला और मुझे दिया। सामने था क्रिस गेल और क्रिस गेल कूद के ऐसा मारा, बॉटम पे लगा, बिल्कुल बॉटम पे लग के बिल्कुल मुरली विजय के बाहर चले के छक्का गिरी। मुझे लगा खत्म, मेरा करियर इधर ही ओवर है। फिर माई भाई पीछे से बोला तो ऐसे धीरे डाला, क्रिस गेल स्टेप आउट किया, स्टंप हो गया। मेरा जिंदगी उधर ही बदल। मुझे ना क्रिस गेल ने फोटो दिखाई अपने घर की। अच्छा। स्विमिंग पूल बनाया हुआ टॉप फ्लोर पे, सहेलियां उसकी आई हुई, बीवी भी उसकी वहीं पे है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये कौन है? माय फ्रेंड, मेरी बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड थी। तो मैं कहा तुम्हारी बीवी भी साथ में है? बोलता यस फाइन। मैं सोचूं भगवान जिंदगी तो ये जी रहे हैं। हम तो शनिवार इतवार को टेलीकास्ट होने के लिए आए हैं बस। हमारे क्रिस गेल के ये 3 फनी मोमेंट देखने के बाद तुम भी इनका जबरदस्ती फैन बनने वाले हो। अच्छा। नंबर 3, MPL के एक मैच में क्रिस गेल बॉलिंग कर रहे होते हैं, तभी क्रिस गेल LBW अपील करते हैं और इनका अपील करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था और इस चीज को देखने के बाद अंपायर की भी हंसी निकल जाती है। नंबर 2, क्रिस गेल एक मैच में LBW आउट हो जाते हैं और वो पवेलियन की तरफ जा रहे होते हैं, तभी उनको याद आता है कि मैं तो DRS लिया ही नहीं, जिसके बाद वो बाउंड्री के बाहर से DRS का अपील करते हैं और फिर अंपायर को ये सब देखा नहीं जाता है और खुद आकर क्रिस गेल को ड्रेसिंग रूम की तरफ ले जाते हैं। चल भाई चल, दूसरे को भी बैटिंग करने दे। Now I am become death, the destroyer of worlds. वैसे तो क्रिकेट है जेंटलमैन का खेल, और ये पेल पेल के मारेगा, इसका नाम है O cachorrão das तू सिर्फ हमारा स्टाइल देख, स्टेटस तो हमारा शुरू से ही हैवी है।
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੁੜੇ ਠੋਡੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਤਿਲ ਜੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਤ ਕੁੜੇ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਸਾਥ ਕੁੜੇ ਆ ਲੈ ਚੱਕ ਲਿਖਣ ਲਾਤਾ ਤੇਰੀ ਗਰਮ ਹੱਥ ਕੁੜੇ ਟੁੱਟੀ ਐ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੋਹਣੀਏ ਟੁੱਟੀ ਐ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋ ये बहुत कमाल का लग रहा है ना। एक ऐसा मैच जिसमें क्रिस गेल ने दिखाया कि क्यों उन्हें यूनिवर्स बॉस कहा जाता है। साल था 2013 जहां T20 फॉर्मेट में 170 रनों को एक अच्छा डिफेंडिंग स्कोर माना जाता था, लेकिन वहीं क्रिस गेल ने IPL के एक मैच में एक ऐसी पारी खेली जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से पहले बैटिंग करते हुए गेल मैदान में उतरते ही बाउंड्री बरसाना शुरू कर देते हैं और 5वें ओवर में मिचेल मार्श को 28 रन मारकर 17 बॉलों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। इसके बाद गेल रुकने का नाम नहीं लेते और हर बॉलर को बाउंड्री से बाहर भेज देते हैं। पुणे के खिलाड़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन गेल का तूफान थमने का नाम नहीं लेता। गेल 30 बॉलों में ही 100 रन बना देते हैं और क्रिकेट का सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेते हैं। शतक के बाद गेल पहले से थोड़े धीमे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वे बाउंड्री पे बाउंड्री बरसाते रहते हैं और पुणे के बॉलरों के लिए इस मैच को नर्क सा बना देते हैं। आखिर में 20 ओवर खत्म हो जाते हैं और तब जाकर पुणे के बॉलर चैन की सांस लेते हैं। सो फ्रेंड्स, पहली दफा हमने इनकी बैटिंग देखी मैंने, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी यार। किस तरह कितने कमाल किया जो इनके तो अपना स्टाइल है, जैसे वो बॉल विकेट के साथ लेके ऐसे ऐसे कर रहे थे और वो मतलब नेक्स्ट लेवल का। वो वाला सीन ज्यादा फनी लग रहा था जब बॉल फेंकी नहीं थी, ऐसे ही चुप करके ठहरे थे, वो ज्यादा फनी लग रहा था। हाँ, वो जो ऐसे आ गया। हाँ, बाकी वैसे इनके फनी मूवमेंट बहुत ज्यादा, स्पेशली इनके सिक्सर की वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस है। बहुत ही ज्यादा सिक्स मारते हैं और जो जिस तरह जब खेलते हैं जितना जैसा भी बॉलर आ जाए मलंगा तक को भी इन्होंने मतलब झटका हुआ है। सबको मारा हुआ है और ये है कि मूड में चले जाए बस फिर देखो छक्के की बारिश कर देते हैं। और इनकी मतलब अगर रिकॉर्ड्स देखे रहे तो आज तक भी इनके रिकॉर्ड्स लाइव है, खेलना बंद कर दिया इन्होंने, गेम मतलब नहीं खेलते क्रिकेट अब, लेकिन फिर भी इनके रिकॉर्ड्स देखें आज भी जिंदा हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करते रहे हैं अपने करियर में। और यस मतलब जो इनका स्टाइल, जो फन मोमेंट्स एंड जो डांस वगैरह, तो वो देख के बंदा दीवाना हो जाता है। करते हैं ना। हाँ, श्रेयस अय्यर की तरह वो भी ऐसे ही डांस करते रहते हैं स्टेज पर, इस तरह से इनका भी अपना ही अपना स्टाइल है। ऐसा ही है और बहुत अच्छा लगता था इनकी बैटिंग देख के, खड़े खड़े सीधा छक्का मारते थे, पता ही नहीं लगता था। और यस मतलब सब इनकी तारीफ करते हैं और बहुत सारे लोग इनके फैन वाला जो बता रहे थे ना, विराट कोहली के फैन ने कहा कि जब वो मारे हो, क्रिस गेल मारे हो तो बस ऐसे खड़े रहो, ये ना मेरे सर पे लग जाए। इतना डरते थे सब। तो भाई हमें तो बहुत अच्छा लगा इनके एडिट्स देख के, बहुत मजा आया। आई होप गाइस आपने हमारे साथ इस वीडियो को देखकर एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।